चलिए देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो होता है कैलेंडर जारी कर दिया गया 28 जनवरी 2025 को प्रयागराज से। ठीक है, विज्ञप्ति के बारे में देखेंगे, जानकारी देखेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2025 में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के वार्षिक कैलेंडर जो होता है निम्नवत रखा गया है। ठीक है, बहुत सारी इस परीक्षा में देखेंगे तो कैलेंडर जो रखा गया है वो आरक्षित रखा गया है, इनको डेट दिया गया है। देखिए जैसे आपको बता दें, जैसे यहाँ पर एक आरक्षित है, आरक्षित है। ये आरक्षित का मतलब होता है जो आरक्षित रखे गए इस डेट पर जो होता है जो भी एग्ज़ाम कराएंगे। जैसे अभी इसमें पूरे हमने पढ़ा तो देखा इसमें कोई भी जो होता है जगह नहीं दी गई है आरओ के लिए। ठीक है, आरओ और एआरओ के लिए जो होता तो आरओ के लिए मतलब आरक्षित रखा गया। इसका मतलब हो जाता है आरओ का पेपर आपका जैसे 27/4/2025 है तो 27 अप्रैल को भी हो सकता है। ठीक है, 4 मई को भी हो सकता है, 11 मई को भी हो सकता है। ठीक है, या आपका जो होता है 1 जून को भी हो सकता है या 15 जून को भी हो सकता है आरओ का पेपर। कहने का मतलब होता है आप ये मान के चलिए कि आपका पेपर अप्रैल में होगा। ठीक है, क्योंकि इधर जगह नहीं दी गई आपको है। फरवरी के बाद ही, मार्च के बाद ही जो होता है आपका पेपर होगा। तो आप समझ लीजिए मार्च के बाद ही पेपर होगा, तो मान लीजिए अप्रैल में आपका जो होता है पेपर होगा। आप समझ जाइए कि आप 27 अप्रैल का ही आपको आरक्षित, जहां आरक्षित है वहीं पर जो होता है जगह दी जाएगी आपको आरओ और एआरओ के लिए। तो कब कब पेपर है आप देख लीजिए। जैसे स्टाफ नर्स यूनानी जो होता है पुरुष महिला मुख्य परीक्षा जो इसकी बाकी है 2023 के, वो आपके 16 फरवरी को चालू हो जाएगी। ठीक है, और स्टाफ नर्स जो आयुर्वेद पुरुष और महिला का मुख्य परीक्षा 2023 का ये आपका 23 तारीख को होगी, 23 फरवरी को जो होगी रविवार को। उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय या केंद्रीयता सेवा सहायक कुल सचिव का परीक्षा जो होगा 2024 का, वो भी आपकी 2 मार्च को होगी रविवार को। सम्मिलित राज्य कृषि मुख्य परीक्षा 2024 की जो होती है आपको कब होगी, 23 मार्च को होगी। अब देखेंगे सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2024 की परीक्षा रखी गई है आपको 20 मई को रखी गई है। ठीक है, 20 अप्रैल को रखी गई है रविवार। ठीक है, अब ये आरक्षित वाला जो कॉलम खाली किया गया है इन्हीं में जो होता है आपके आरओ का पेपर होगा। ठीक है, इन्हीं में जो होता है डेट में, इन्हीं डेट में आरओ और एआरओ का पेपर होगा जब भी कराया जाएगा। ठीक है, निश्चित रहिए कि आपका अप्रैल में होगा या तो मई में पेपर होगा। ठीक है, जून में भी जा सकता है इसमें जो होता है, तो ज़रूरी नहीं इन्हीं पे जो होता है। तो और ये भी एक ज्ञान रखिएगा, आरओ का प्री होगा और मेंस दोनों पेपर जो होता है इन्हीं आरक्षित में रखा गया है। ठीक है, प्री में अगर प्री का पेपर अगर अप्रैल में हो सकता है तो जून में हो सकता है, या तो फिर आरक्षित जो होता है यहाँ पर रखा गया है। मेंस का पेपर आपका जो होता है 26 तारीख को हो सकता है या 27 तारीख को हो सकता है या 10 अगस्त को हो सकता है, या तो फिर जो होता है 7 सितंबर को हो सकता है ये मेंस। तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर मेंस के लिए जो सीटें हैं आरओ के लिए रखी गई, और यहाँ समझ लीजिए कि आपको प्रीलिम्स की सीटें जो होता है आरक्षित रखी गई हैं। ठीक है, अब देखेंगे चलेंगे वैधानिक अधिकारी स्क्रीनिंग की परीक्षा 2023 के 18 मई को होगी। ठीक है, 18 मई को होगी। अब यहाँ देखेंगे पीसीएस मेंस की परीक्षाएं, इसकी मेंस की परीक्षा सम्मिलित राज्य प्रबंध अधीनस्थ की मुख्य परीक्षाएं आपकी जो होता 29 जून को शुरू हो जाएगी। ठीक है, आपके समय 5 महीने का समय है, फरवरी मार्च अप्रैल मई। ठीक है, जून आपके पास 5 महीने का समय है, 150 दिन का समय है। 150 दिन के समय में आपको जो होता है पूरे अच्छी तरह से मेंस जो होता है तैयारी करेगा। याद रखिएगा समय बहुत दिया गया, मेंस की मेरिट बहुत भागेगी, याद रखिएगा। तो सभी लोग जो भी लगना है 5 महीने के समय अच्छे से जो होता है मेंस परीक्षाओं में लग जाइए। ठीक है, क्योंकि आपकी मेंस की परीक्षा जो होती है 29 जून को रखी गई है। नोट करिए 29 जून रविवार को परीक्षा है। ठीक है, परीक्षा रविवार से शुरू हो जाएगी 29 जून को मुख्य परीक्षा है 2024 की। आगे देखेंगे अपर सचिव या सचिव परीक्षा 2023 का तृतीय चरण जो होता है आपका 23 सितंबर को होगा, जुलाई होगा, जुलाई में होगा। ठीक है, जुलाई में हो जाएगा इसका पेपर। प्रवक्ता जो होगा राजकीय डिग्री कॉलेज के स्क्रीनिंग परीक्षा 2017 के जो होता है जो संगीत वादन सितार विषय है वो भी जो होता है आपका चला गया है जुलाई अगस्त में चला गया, अगस्त में नहीं होगा। ठीक है, जुलाई में ही होगा। ठीक है, जुलाई में ही इसका पेपर है। और यहाँ पर प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज का भी वो भी जो होता है आपका जुलाई में ही चला गया है। ये आरक्षित रखे गए सीटें, ये समझ लीजिए कि मेंस के लिए रखा गया, बस समझ लीजिए आरओ का मेंस होगा यहाँ पर। आगे चलेंगे उत्तर प्रदेश जो होता है प्रौद्योगिकी शिक्षा अध्यापन शिक्षण सेवा परीक्षा 2023 की जो परीक्षा होगी वो 21 सितंबर को होगी, 21 सितंबर को। ठीक है, सम्मिलित राज्य अभियंत्रण मुख्य परीक्षा 2024 की जो होगी वो 28 सितंबर को होगी, और एक सीट जो था आरक्षित रखी गई है 1। ठीक है, डेट। आगे चलेंगे
अब देखेंगे पीसीएस की परीक्षा देखेंगे। पीसीएस 2025 की परीक्षा आपको अक्टूबर में होगी। देख लीजिए 1 साल बाद परीक्षाएं कराने जा रहा है। 22 दिसंबर को पेपर हुआ तो समझ लीजिए 22 अक्टूबर को आप समझ लीजिए कि 12 अक्टूबर को आपका पेपर होगा 2025 का। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 समझ लीजिए आपको पास बहुत टाइम मिल गया 2025 में जो होगा। ठीक है, 2025 में जो होगा देखिएगा परीक्षा आपकी होगी, लोक सेवा आयोग कराएगा। 2025 की परीक्षा 12 अक्टूबर 2025 का मेन समझ लीजिए कि आप 2026 में जाएगा। ठीक है, अब अक्टूबर नवंबर में होगा, दिसंबर में तो कराया नहीं पाएगा, जनवरी फरवरी में ही मेंस कराएगा। मेंस के लिए जगह दिया नहीं गया, मेंस की बात ही नहीं कहा गया। स्थापित नियोजन सहायक परीक्षा जो होगी 2024 का, ये 10 अक्टूबर को 18 अक्टूबर को होगी, ये आरक्षित रखी गई है। ठीक है, 2 नवंबर, 6 नवंबर, 9 नवंबर। अब चाहे तो मेंस आरओ का यहाँ भी करा सकता है, लोक सेवा आयोग चाहे तो मेंस यहाँ भी करा सकता है, या 30 नवंबर को आरक्षित रखे यहाँ भी करा सकता है। उत्तर प्रदेश प्रौद्योगिकी शिक्षा सेवा चयन परीक्षा जो 2021 का अधिसूचित विषय है, ये भी जो था 26 नवंबर को कराएगा। ठीक है, आगे देखेंगे प्रवक्ता या राजकीय आयुर्वेद विद्यालय चिकित्सा स्क्रीनिंग परीक्षा 2023 का जो होता है 2 दिसंबर को कराया जाएगा। प्रवक्ता राजकीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय चिकित्सा स्क्रीनिंग परीक्षा 2023 को 3 दिसंबर को कराया जाएगा। प्रवक्ता राजकीय आयुर्वेद विद्यालय महाविद्यालय चिकित्सालय स्क्रीनिंग परीक्षा 2023 का जो होता है वो भी 4 दिसंबर को कराया जाएगा। और 7 दिसंबर को आरक्षित रखा गया, कोई भी परीक्षा कराई जा सकती है। ठीक है, आयोग जो चाहे। आगे देखेंगे प्रवक्ता राजकीय आयुर्वेद विद्यालय चिकित्सा स्क्रीनिंग परीक्षा 2023 की जो होता है प्रथम सत्र संहिता संस्कृत सिद्धांत और द्वितीय सत्र जो था क्रिया शरीर, ये जो था 9 दिसंबर को कराई जाएगी। प्रवक्ता राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय स्क्रीनिंग परीक्षा 2023 के, जिसमें शालक तंत्र और द्वितीय सत्र जो प्रसूति तंत्र और स्त्री रोग परीक्षा विशेषज्ञ, इसमें जो होता है 10 दिसंबर को कराई जाएगी। ठीक है, फिर 11 दिसंबर को परीक्षा है और इसके बाद आरक्षित किया गया। अब देखेंगे जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं आरओ के लिए, उनके लिए नोटिफिकेशन क्या है कि सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 की जो परीक्षा है के लिए गठित समिति रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद उक्त परीक्षा आरक्षित तिथियों की में समायोजित किया जाएगी। हमने क्या बताया कि जो आरक्षित तिथियों में कहा, आरक्षित तिथियों में समायोजित की जाएगी। तो कहने का मतलब जो आरओ का पेपर है, आरक्षित तिथियां आपके कब कब हैं, यहाँ पर देखेंगे आरक्षित तिथियाँ कब हैं। आरक्षित तिथियाँ हैं 27 अप्रैल हैं, 4 अप्रैल है, 4 मई है, 11 मई है। इसमें अप्रैल मई में आपका आरओ का पेपर होगा, याद रखिएगा। अप्रैल और मई में आपके पास 3 महीने का समय मिल गया है। आरओ के पेपर के लिए 3 महीने का समय मिल गया, अच्छे से तैयारी करेंगे। ठीक है, यहाँ पर फिर जो होता है वहाँ नहीं हो पाता है तो 1 जून को भी आरक्षित सीट है, 15 जून को। यहाँ पर ये मान के चलिए कि ये आरक्षित सीट पे इतना तो आपको अप्रैल मई जून में परीक्षा करा लेगा आरओ किसी तरह से। और हम मान के चल रहे हैं कि अप्रैल मई में जो होता आपका परीक्षा आरओ का हो जाएगा। ठीक है, अप्रैल में जो होता आरओ का परीक्षा समीक्षा अधिकारी का पेपर जो होता अप्रैल में निश्चित हो जाएगा आपको, अप्रैल और मई में। ठीक है, ये तिथियां जो होता कहा है लोक सेवा आयोग ने जो आरक्षित रखी गई हैं तिथियां, इन्हीं पर जो होता आरओ का पेपर कराया जाएगा समिति गठित समिति की जो होता रिपोर्ट सौंपने के बाद। यहाँ पर देखिए यही बात कही गई है। आगे देखेंगे कुल पदों के प्रवक्ता या राजकीय इंटर कॉलेज सहायक अध्यापक प्रशिक्षित जो था स्नातक श्रेणी में खंड शिक्षा अधिकारी को जो था ई आधारित चयन संबंधित प्रशासन प्राप्त होते ही आयोग समयबद्ध रूप से प्रश्नगत पदों का विज्ञापन किया जाएगा और उक्त परीक्षा आरक्षित तिथियों में समायोजित किया जाएगा। मतलब जो तिथियां खाली है उन्हीं में जो होता उनका पेपर होगा। सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय पदों पर जो था शिक्षा संबंधी योजना भी विभाग प्रशासन के अनुमोदन प्राप्त होंगे। और यहाँ पर देखें उक्त पदों की परीक्षा जो था तिथियों में यथासंभव आयोजित की जाएगी यहाँ पर। ठीक है, आगे देखेंगे उपयुक्त पदों में जो होता है धारिता अभ्यर्थियों की अपेक्षा तत्काल एकल अवसरी पंजीकरण के लिए ओटीआर जो था प्राप्त कर लें, नंबर प्राप्त कर लें, जिससे पद के विज्ञापन के बाद उन्हें आवेदन पत्र भरने में कोई कठिनाई ना हो। ये तो बात की बात है। ठीक है, तिथियों में संभावित है, उपयुक्त तिथियां संभावित है, परिस्थितियों में तिथियां परिवर्तन की जा सकती है। ये तो आदत है, ये कोई बात नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग है नहीं कि तिथियां घोषित कर दिया तो परीक्षा उसी दिन कराएगा। ये राज्य लोक सेवा आयोग है, ये संभावित हमेशा रहेगा। इसकी परीक्षाएं संभावित जो होती है हमेशा रहती है।
ठीक है, देख रहे हैं 1 साल लगा दिए, 2024 ख़त्म हो गया, 2025 लगा देगा और 2024-25 2 साल में तो 1/2024 PCS मेंस क्लियर कराएगा। तो ये लोक सेवा आयोग का कैलेंडर है, ठीक है, लोक सेवा आयोग का कैलेंडर है, नोट कर लीजिएगा। लोक सेवा आयोग का कैलेंडर जो होता आ गया है, आप जो होता तैयारी इसी के अनुसार करेंगे, ठीक है। RO वाले को भी कुछ समय मिला है और मेंस की तैयारी के लिए 5 महीने का समय मिला है, एकदम टोटली 5 महीने का मेंस की तैयारी। जो PCS मेंस की तैयारी करें 5 महीने का समय है, एकदम लग जाइएगा। मई में पेपर भी है, ठीक, जून में पेपर है। और देखिए जून में आपका मेंस का पेपर है, कुछ लड़के जो IAS की तैयारी कर रहे होंगे तो मई में जो होता IAS प्रीलिम से पेपर है, उनके लिए भी कठिनाइयाँ होगी। कुछ लड़के प्री IAS का भी तैयारी देते हैं परीक्षा और PCS भी देते हैं। तो देख रहे हैं आयोग ऐसा बजा के रखेगा आपको कि एक ही परीक्षा की तैयारी में लगिएगा, ठीक है। तो चलिए ये मेंस और प्रीलिम दोनों लग जाइएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो होता है सजग लगिएगा। अगर तैयारी होगी तभी IAS में चांस मारिएगा, नहीं तो मत मारिएगा। जिनका आखिरी अटेम्प्ट होगा तो अपना दे सकते हैं। तो ये कैलेंडर आपका हो गया, ठीक है। थैंक यू।